देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम हमारे पास स्टर्म्स फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम है। देखो, इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है, ऑन द इंटरवल टी कि टी हमारे पास बिलोंग कर रहा है किसी ए बी के क्लोज्ड इंटरवल में से, कि हमारे पास फाई 1 रियल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का और फाई 2 रियल सॉल्यूशन होगा इस वाले इक्वेशंस का। लेट पी हैज़ ए कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव, कि मान लिया हमारे पास जो पी टी है ना, इसके पास एक कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव है बी सच दैट कि जो पी टी होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। इट मीन्स पी टी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और क्यू वन एंड क्यू टी भी कॉन्टीन्यूस बी सच दैट कि जो क्यू टू टी होगा वो बड़ा होगा किससे, क्यू वन टी से। कंक्लूजन क्या बोलता है हमें कि इफ़ टी वन एंड टी टू आर सक्सेसिव जीरोज़, कि टी वन एंड टी टू दो सक्सेसिव जीरोज़ हैं और फाई वन एंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, देन फाई टू हैज़ एटलीस्ट 1 जीरो, कि फाई टू के पास एटलीस्ट 1 जीरो होगी एट सम पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे ऑफ ओपन इंटरवल, कि टी बिलोंग कर रहा है टी वन और टी टू के ओपन इंटरवल में। इसके किसी एक पॉइंट पे फाई टू के पास एक एटलीस्ट 1 जीरो होगी। अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे कि फाई टू के पास कोई भी जीरो नहीं है, फाई टू डज नॉट हैव ए जीरो। हम अज्यूम करके चलेंगे कि नहीं है, कि फाई टू के पास कोई भी जीरो नहीं है ओपन इंटरवल। अब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमें क्या अज्यूम करेंगे कि फाई वन टी भी ग्रेटर देन, यानी कि ये वाला भी पॉजिटिव है और फाई टू टी भी पॉजिटिव है जब टी ओपन इंटरवल टी वन से टी टू में लाई करा है। अब बाय हाइपोथेसिस हमें इक्वेशन गिवन है, जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ हम फाई वन को सेटिस्फाई करवाएंगे, फाई टू को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो देखो, यहाँ जब हमने फाई वन को सेटिस्फाई करवाया, इसमें हम फाई वन को करवाएंगे और नीचे वाले में हम फाई टू को करवाएंगे। तो डी बाई डी टी पी टी फाई वन डैश टी प्लस क्यू वन टी फाई वन डैश टी इज इक्वल टू जीरो। डी बाई डी टी पी टी फाई टू डैश टी प्लस क्यू टी फाई टू टी इज इक्वल टू जीरो। अब हम इस वाले इक्वेशन को तो फाई टू टी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले इक्वेशन को फाई वन टी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से ये वाली चीज़ कॉमन निकाल लेंगे। अब देखो, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में से हम थर्ड में से फोर्थ को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब थर्ड में से जब हमने फोर्थ को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये वाला आ गया। यहाँ से हमने ये वाली चीज़ कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद ये आ गई क्वांटिटी, और जस्ट हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को। ओके, देन सिंस देखो, अब हमारे पास अब फाई टू डी बाई डी टी ये वाली जो टर्म है, अब हम इसका इस वाली टर्म का हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो देखो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो, तो डिफ्रेंशिएट फाई टू एज इट इज़, इसका क्या आ जाएगा, पी डैश टी फाई वन डैश टी प्लस पी टी एज इट इज़ फाई वन डबल डैश टी माइनस क्यू वन टी, अंदर वाली का क्या कर दिया हमने, डेरिवेटिव कर दिया। ये वाली लाइन मत लिखो बीच में। तो देखो, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसका डेरिवेटिव, जस्ट हमने डेरिवेटिव किया। अब इसको क्या कर देंगे, इन ब्रैकेट्स को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर पी टी क्यू वन डैश टी पी टी फाई वन डैश टी फाई टू डैश टी क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यही क्वांटिटी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हमने यही ऐड किया और यही सब्ट्रैक्ट किया, तो हम क्या देखेंगे कि पी डैश टी और पी डैश टी के साथ जो भी टर्म है उसको अलग कर लेंगे और पी टी के साथ जो भी टर्म है उनको एक ब्रैकेट में अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या इंक्लूड कर रहे हैं, तो देखो, पी डैश टी पी टी, यानी कि हम इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं पी टी और इस अंदर वाली टर्म का डी बाई डी, यानी कि अगर इसका डिफ्रेंशिएट करें तो यही वाली टर्म ओपन होके हमें मिल जाएगी। तो अब हम फिफ्थ इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन क्या थी, देखो, ये वाली इक्वेशन बनी थी हमारे पास, तो हमने इसको इस टाइप से लिख दिया। अब हम इस इक्वेशन का क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे t1 से t2 तक। जब हमने इसको t1 से t2 तक किया, ऐसे आ गया, यहाँ से ये हो गया। अब डिफरेंशिएट से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ये अंदर वाली टर्म रह जाएगी और इस पर लिमिट लगेगी t1 से t2 तक और लास्ट वाला एज इट इज़। तो अब हम क्या देखते हैं कि फाई वन t1, सिंस हमें पता है कि फाई वन t1 फाई वन t2 क्या हो गए,
जीरो हो जाएंगे। अब हम इसको सोल्व करने के बाद जहाँ भी देखो, अब हमने इसको क्या किया, पहले T2 अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखी, इस वाली इक्वेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या किया, जहाँ पर भी phi 1 T1 है, phi 1 T2 है, वहाँ पर हमने क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। जीरो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, P ऑफ T2 phi 1 डैश T2 phi 2 T2 माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू जो हमारे पास साथ में चलती आ रही थी इक्वल में, सेम एज इट इज़ वही टर्म। अब हमारे पास इसको हम नाम दे देंगे सेवंथ इक्वेशन का। अब हमें पता है हिपोथेसिस से कि PT क्या था, PT ग्रेटर देन जीरो था, तो हम करेंगे कि PT2 ग्रेटर देन जीरो है, PT2 ग्रेटर देन जीरो है। और हमारे पास ये गिवन हमने माना सिंस कि phi 1 T2 जीरो है, phi 1 T1 भी जीरो है, तो phi 1 T1 दोनों जीरो हैं, तो phi 1 T क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है PT2 phi 1, ये वाली पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, ये वाली नेगेटिव और ये वाली पॉजिटिव। ओवरऑल हम ये क्वांटिटी जीरो से क्या होगी, लेस होगी, जीरो से लेस हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली जीरो से लेस, ये वाली जीरो से ग्रेटर हो जाएगी, ये वाली जीरो से ग्रेटर हो जाएगी। यानी कि 10 द लेफ्ट मेंबर ऑफ सेवंथ इक्वेशन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नहीं रहेगी ओवरऑल। तो हमें पता था कि Q2T कैसा था, ग्रेटर था Q1T से। यानी कि जब हम Q2T में से ये यहाँ पर जो Q2T में से अगर Q1T को डिक्रीज़ करेंगे तो ये जीरो से बड़ी क्वांटिटी आएगी, यानी कि जीरो से बड़ी, तो यहाँ जीरो से बड़ी हो जाएगी, ये वाली ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। हमारे पास देखो, तो बाई हाइपोथेसिस यहाँ से ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगी, इस इंटरवल में T क्लोज इंटरवल T1 से T2 में लाई कर रहा है। आगे देखो, एंड सो द राइट मेंबर, तो राइट मेंबर सेवंथ इक्वेशन के क्या आगे, पॉजिटिव। राइट मेंबर कौन से, जो ये वाले हमारे पास मेंबर्स थे, ये वाले सारे मेंबर्स कैसे आगे, पॉजिटिव आगे। तो राइट मेंबर्स हमारे पास कैसे आगे, पॉजिटिव। दस द अजम्पशन दैट कि phi 2 डज नॉट हैव ए जीरो, कि phi 2 के पास कोई जीरो नहीं है, एन ओपन इंटरवल, कि हमने माना कि phi 2 के पास कोई जीरो नहीं है, बट यहाँ तो phi 2 के पास जीरो है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। एंड सो phi 2 हैज़ ए जीरो एट सम पॉइंट ऑफ दिस ओपन इंटरवल, तो phi 2 के पास एक जीरो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ तक हमारी थ्योरम का प्रूफ हो जाता है ख़त्म। ठीक है, आगे वाला कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक हमारी थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया। थैंक यू।